अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तालीमी सिलसिला कानून मुफरद अज़ा यानी तिब साबिर पे जारी है। तो उसमें हम तरतीब के साथ सिलसिला वाइज जो है अपने इस लेक्चर को तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो चीज़ है बहुत सारे हमारे भाइयों के दरमियान एक बहस का आगाज़ हो जाता है, ख़ास तौर पर तबीब हजरात के दरमियान कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह तिब यूनानी के तबीब थे और उन्होंने कोई नई तहकीक पेश नहीं की बल्कि उन्होंने तजदीद की है। जबकि बहुत सारे हमारे हामलीन हमारे साथी ये कहते हैं जी कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने तिब यूनानी में तजदीद के साथ साथ बिल्कुल नई तिब भी पेश की है। और वो ख़ुद फरमाते हैं जी कि मैं जो तहकीकात पेश कर रहा हूँ इसका तिब की दुनिया में इशारा तक नहीं मिलता। तो दोस्तों, आइए हम इसका जायज़ा लेते हैं कि असल हकीकत क्या है। दोस्तों, कोई भी शख्स जब कोई तहकीक करता है तो वो अपने शोबे में ही करता है। यानी अगर किसी ने तिब में तहकीक करके कोई नई चीज़ ईजाद करनी है, कोई नई चीज़ नई तहकीक लानी है तो उसका तबीब होना शर्त है। ये नहीं होगा कि कोई प्लम्बर आकर तिब में नई चीज़ पैदा करेगा या तहकीक करेगा। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि तिब में अगर कोई तहकीक करेगा, नई चीज़ पेश करेगा तो उसका तबीब होना शर्त है। वरना अगर वो तबीब नहीं होगा तो उसकी तहकीकात पर तो इतराज़ात उठेंगे जी कि आप तो तबीब हैं ही नहीं, आप तो तिब के पैरामीटर ही नहीं जानते, फिर आपने ये चीज़ कैसे दरियाफ्त कर ली। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि डॉक्टर हनीमन जिन्होंने होम्योपैथिक में तहकीक करके एक नया तरीका इलाज दरियाफ्त किया, वो बेसिकली बुनियादी तौर पर एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो अब हम क्या कहें जी कि होम्योपैथी जो है वो बुनियादी तौर पर एलोपैथी की मिल्कियत है, क्योंकि उसको तहकीक करने वाला एक एलोपैथिक डॉक्टर था। ऐसा नहीं है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी एक यूनानी तबीब थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी तहकीक से कानून मुफरद अज़ा ईजाद किया। लेकिन उन्होंने तिब यूनानी में तजदीद भी की, बहुत सारी बातों के जवाबात दिए, इतराज़ात को दूर किए। इनमें सबसे बड़ा इतराज़ जो था वो कर्नल डॉक्टर भोलानाथ की तरफ से था और उन्होंने उस दौर में अखलात को रद्द किया था और कहा था जी कि अगर तिब यूनानी के हामलीन अखलात की ख़राबी को मर्ज़ समझते हैं तो सबसे पहले तो वो दौरान खून में ये दिखाएं कि अखलात कहाँ पड़े हैं, यानी साइंसी तौर पर साबित करें। तो उस दौर में किसी भी तबीब ने कर्नल डॉक्टर भोलानाथ के इतराज़ात का जवाब नहीं दिया था। तो कर्नल डॉक्टर भोलानाथ के इतराज़ात का जवाब भी हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने आकर दिया और उन्होंने एक कदम आगे जाते हुए यानी ये फरमाया कि अखलात जब मुजस्सम सूरत इख्तियार करती हैं तो मुफरद अज़ा बन जाती हैं। अब एलोपैथी अखलात से तो इनकारी थी, लेकिन उसकी ये मजबूरी थी कि वो अज़ा को मानती थी, इसलिए वो मजबूर हो गए अखलात का वजूद मानने पे। यानी जब हकीम इनकलाब साहिब ने अखलात की ये तारीफ़ पेश की कि मुफरद अज़ा तो बनते ही अखलात से हैं, तो आप अज़ा तो मानते हैं तो फिर अखलात को क्यों नहीं मानते। तो यहाँ पर जो है उनको अखलात का वजूद मानना पड़ा। इस तरह तिब यूनानी में
एक इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पाए जाते थे जी के कैफियत जो हैं वो 8 हैं, और तरी सर्दी के बाद सर्दी तरी आती है, और सर्दी तरी के बाद फिर सर्दी खुश्की और खुश्की सर्दी, इस तरह के जो इख्तलाफात थे उनको भी हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने दूर किया। ये तो हो गई तजदीद। अब एक बात गौर से समझ लें कि तजदीद से किसी शोबे की हैयत नहीं बदल जाती। अब हमारे अतिबा हजरात जो है वो अपने मतब के नाम कानून मुफरद अज़ा के नाम पे रखते हैं, अपनी किताबें कानून मुफरद अज़ा के नाम पे लिखते हैं, अपने रसाइल कानून मुफरद अज़ा के नाम से निकालते हैं, लेकिन कह ये रहे होते हैं जी कि कानून मुफरद अज़ा जो है वो तिब यूनानी में तजदीद है। तो सर तजदीद जो है वो असल शोबे का नाम नहीं बदला करती, यानी आप उसमें कावानीन बदल दें, सब कुछ बदल दें, लेकिन तिब यूनानी का नाम तो ना बदलें। अगर आप ये समझते हैं कि मुफरद अज़ा तिब यूनानी में तजदीद है तो तजदीद को माने, लेकिन तिब यूनानी का नाम तो ख़त्म ना करें, यहाँ तो नाम बदल दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कानून मुफरद अज़ा जो है वो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक अलग तहकीक है, बिल्कुल नया नज़रिया है जिसका तारीख़ तिब में कोई इशारा नहीं मिलता। इसमें यूनिटी है, इत्तेहाद है, यानी फ़र्ज़ करें कि तिब यूनानी में या कदीम तिब में कैफियत के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं, तो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने ये इतराज़ात ही ख़त्म कर दिया और उन्होंने कैफियत के मेकनिज़म को ही बदल दिया, और उन्होंने अपनी कैफियत या थ्योरी को जिन इस्तिलाहात में पेश किया उनको आसाबी, उज़लाती और गुद्दी के नाम से पेश किया। ठीक है। अब हम जो कैफियत बयान करते हैं वो आसाबी, उज़लाती, असाबी, गुद्दी, उज़लाती, असाबी, उज़लाती, गुद्दी, गुद्दी, उज़लाती, गुद्दी, असाबी, असाबी, गुद्दी के नाम से पेश करते हैं। इसमें हम तर सर्द, तर खुश्क या खुश्क तर, या तर सर्द के बाद खुश्क सर्द, जिस तरह तिब यूनानी या अरबा के हामलीन जो हैं वो बहस करते नज़र आते हैं जी कि असाबी उज़लाती तो तर खुश्क होनी चाहिए, या वो 8 कैफियत को यानी खुश्क सर्द, तर सर्द, तर खुश्क यानी इसमें ले आते हैं। तो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सारी चीज़ को जो है इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए उसको असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी में पेश करके इस इख्तलाफ को ख़त्म किया। इसके अलावा हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा जो है वो पूरी तिबी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, और एक मरबूत उन्होंने फार्माकोपिया दिया जो कि तिब की तारीख़ में आज तक हमें नहीं मिलता। दर्जात मर्ज़ के मुताबिक दवा के दर्जात मुकर्रर किए, पोटेंसियाँ बनाई, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक के नाम से। नब्ज़ और कारूरे का जो है वो बाहमी ताल्लुक़ पेश किया, और कारूरे को नब्ज़ की तस्दीक करने वाला बना दिया, यानी कारूरा बुनियादी तौर पर नब्ज़ की तस्दीक करता है कानून मुफरद अज़ा में। यानी आपने असाबी गुद्दी नब्ज़ तशख़ीस की और उसमें ये कहा जी कि असाब में तहरीक है और उज़लात में तस्कीन है, तो असाबी गुद्दी में कारूरा जो है वो सफ़ेदी माइल ज़र्द आना चाहिए। ठीक है। अब जब आप असाबी गुद्दी नब्ज़ को तशख़ीस कर लेते हैं और मरीज़ का कारूरा देखते हैं तो वो सफ़ेदी माइल ज़र्द है, तो इसका मतलब है ये कारूरा जो है वो आपकी नब्ज़ की तस्दीक कर रहा है, और ये मेकनिज़म हमें तारीख़ तिब में बिल्कुल जो है वो दिखाई नहीं देता। तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुजद्दिद की हैसियत से, तिब यूनानी के हामिल होने की हैसियत से तिब यूनानी को एलोपैथी के मुकाबले में ला खड़ा किया, और तिब यूनानी पर होने वाले इतराज़ात का भरपूर जवाब दिया, बल्कि अपनी एक मायानाज किताब भी लिखी जिसका नाम उन्होंने फ़रंगी तिब गैर इल्मी और गलत है,
और उसमें हकीम इनकलाब एक यूनानी मुआलिज की हैसियत से एलोपैथी को जवाब देते नज़र आते हैं और तिब यूनानी तिब कदीम पर उठाए गए इतराज़ात का जवाब देते नज़र आते हैं। लेकिन अपनी तहकीक के दूसरे मरहले में जब उन्होंने अपनी नई तहकीक पेश की तो वो कानून मुफरद अज़ा के नाम से पेश की। तो दोस्तों, आप उनको मुजद्दिद भी माने और उनकी तिबी तहकीकात को भी माने। तो इंशाल्लाह जैसे हम आगे अपने लेक्चर का सिलसिला जारी करेंगे तो इंशाल्लाह इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे।